वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी एजुकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का 3rd एडिशन जो ये बुक है और ये क्लास 5 की बुक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीजेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वायरसेस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था, फंजाई के बारे में पढ़ा था, हमने काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर द बॉडी। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कौन उन्हें अलाउ करता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से इंटर होते हैं, वो हमारी नोज से, हमारी नाक से और हमारे मुंह से इंटर होते हैं, इनके माउथ से। जहाँ से आप कुछ कोई चीज़ खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, खाते हैं, माउथ जहाँ से आप खाते हैं कोई चीज़ें पीते हैं, और नोज जहाँ से आप सांस लेते हैं, यानी कि आप सांस लेने का जो जहाँ से ले रहे हैं वो नोज, और जहाँ से आप खा रहे हैं वो माउथ। ठीक है, वहाँ से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं। डिजीजेस ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्प्लिटिंग और स्नीजिंग। अब ये जो डिजीजेस हैं ये स्प्रेड भी होते हैं, मतलब कि फैलते भी हैं, जिस तरह की कफिंग हो गया, खांसना, छींकना। देखिए, ये डिजीजेस जो है ये छूत की बीमारी है, मतलब ये फैलते हैं, पर्सन टू पर्सन जाते हैं। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए, सर्दी लग जाना किसी को, ये भी कॉमन है। ठीक है, दीज डिजीज आर पास थ्रू द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय कफ और स्नीज। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं, यानी कि जब कोल्ड वेदर होता है, ठीक है, जब विंटर्स आती हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको ऐसी चीज़ खाते भी नहीं हैं जिससे आपको जुकाम लग जाए, खांसी हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हो जाती है। वो क्यों होती है? वो इस वजह से कि आप किसी के साथ खड़े हुए हैं, उसको छींक आई है, उसने अपने मुंह पर हाथ नहीं रखा। ठीक है, तो वो जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो आप तक भी पहुंचेंगे और इस तरह से आप भी इन्फेक्ट होंगे उसके से। ठीक है, तो ये देखिए, सम डिजीज आर स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब कुछ डिजीज ऐसे भी हैं जो आमने सामने फैलती हैं, वो डायरेक्ट, मतलब कि आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन हुआ और वो डिजीज होगी आपको। दे कैन ऑल्सो इंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। अब वो डिजीज आपकी बॉडी के अंदर कैसे इंटर होती है? आपकी बॉडी के अंदर अगर आपको कोई चोट लगी है, कट लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आपको वो डिजीज इंटर हो जाएगी, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ से इंटर हो जाएंगे। जिस तरह के अगर आपने देखा होगा कि ये मलेरिया, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट है इसका। ठीक है, आपको काटेगा, मॉस्किटो बाइट करेगा तो आपको वो डिजीज हो जाएगी। ठीक है, इंसेक्ट टू पास ऑन डिजीज ऑन ह्यूमन। इंसेक्ट जो हैं, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं, ये भी इंसानों में डिजीजेस लेकर आते हैं, यानी कि हमें भी इफेक्ट कर रहे हैं, हमें भी ये डिजीजेस दे रहे हैं, बीमारियां दे रहे हैं। इंसेक्ट पास ऑन हार्मफुल जर्म बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। अब इंसेक्ट को भी जर्म्स इंसेक्ट के अंदर होते हैं, जो कि जब वो हमें काटते हैं किसी जगह पर, ठीक है, तो वो हमारा ब्लड चूसते हैं, ठीक है, और हमें वो डिजीज देते हैं। ठीक है, वो बीमारी हो जाती है फिर। ठीक है, द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। अब फीमेल मॉस्किटो जो होता है, मादा मच्छर, जो फीमेल मच्छर होता है, ठीक है, वो मलेरिया हमें देता है, यानी कि उससे हमें मलेरिया हो जाता है उसको काटने से। ठीक है, येलो फीवर, प्लेग्यू, टाइफाइड एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये जो बीमारियां हैं आर आल्सो कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। अब ये जो बीमारियां हैं, जिसमें येलो फीवर हो गया, स्लीपिंग सिकनेस होगी, ठीक है, ये भी हमें किसी इंसेक्ट के काटने से होता है। जिस तरह के हमें मॉस्किटो ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, सैंड फ्लाइज ने काट दिया, बग्स ने काट दिया, फ्लीज ने काट दिया, इनके काटने से हमें ये वाली बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, इंसेक्ट्स कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स। अब इंसेक्ट के अंदर भी डिफरेंट टाइप आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द हुक वर्म लार्वे कैन ब्रो थ्रू ह्यूमन स्किन। अब ये जो इंसेक्ट का नाम है,
हुकवर्म लार्वे, ये इंसानी स्किन के अंदर होता है, ठीक है, इंसान के अंदर होता है, ये इंसान की के अंदर जो बीमारी होती है उसके अंदर होता है ये, ठीक है। वंस इट इज अंडर द स्किन इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब एक मरतबा ये हमारे स्किन के अंदर चले जाए, एक मरतबा हमारे स्किन के अंदर चले जाता है तो फिर ये क्या, इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाता है। इट इज़ देन कैरी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ब्लड। अब ये फिर हमारे ब्लड के साथ साथ ये भी मुख्तलिफ हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर जाना शुरू कर देता है, ठीक है। ये भी एक डिजीज़ है। सम डिजीज कैन ऑल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं जो हमें हमारे अंदर कैसे आ रही है, हमारे खुराक के थ्रू, हमारे पानी के थ्रू आ रही हैं। अगर हमारी खुराक अच्छी नहीं है, अगर वो ख़राब है, ठीक है, तो या फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जर्म्स हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ आ रही हैं। व्हेन फूड इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन फॉल ऑन इट। द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड। अब अगर आपने कोई खाना है उसको ढका नहीं है सही तरह से, ठीक है, तो उसके अंदर जर्म्स जाएंगे और जर्म्स का नतीजा ये होगा कि जब आप वो वाला फूड खाएंगे तो आप भी बीमार होने का आपको खतरा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे बॉक्स में देखिए, क्लोरिया एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब क्लोरिया और टाइफाइड जो है वो किस तरह होता है, हमें कोई इन्फेक्टेड फूड यानी कि कोई ख़राब खाना या पानी पीने से जिसके अंदर जर्म ज़्यादा हों। देखिए ये बच्चा जो है ये जर्म्स वाला पानी पी रहा है तो इसको देखिए थ्रू इन्फेक्टेड वाटर फिर ये बीमार हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर हमारे पास पेज नंबर 16 में हमें ये देखिए ये वाला पहला पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, अब जो फूड पॉइजनिंग है इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड दैट आर नॉट स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड और कुक प्रॉपरली। अब जो फूड पॉइजनिंग है वो किस तरह से हमें होती है, ठीक है, वो किस तरह से होता है जब हमारी बैक्टीरिया हमारे खाने के अंदर आ जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्यों आते हैं, क्योंकि या तो खाना जो है वो सही तरह से ढका नहीं गया होता, या तो फिर उसको सही तरह से कुक्ड नहीं किया होता, यानी कि सही तरह से उसको पकाया नहीं गया होता, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है जर्म्स इन फूड। अब हम पढ़ेंगे कि जर्म्स कौन कौन से होते हैं फूड के अंदर, हमारे खुराक के अंदर कौन कौन से जर्म्स होते हैं। तो जर्म्स नीड सर्टन कंडीशन टू ब्रीड। अब जर्म्स को भी कुछ चीज़ें हैं जो जिस तरह के इंसान को सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ों का इंसान के यहाँ ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह जर्म्स का भी एक कंडीशन है जिसके थ्रू वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ़ इट इज़ केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोजन। अब जर्म्स जो हैं वो नहीं बढ़ते अगर कोई फूड ड्राई है या फ्रोजन है, यानी कि उसको स्टोर कर रखा है, फ्रिज में स्टोर किया हुआ है, फ्रोजन है, ठीक है। इफ फूड हैज बीन स्टरलाइज्ड इट कैन केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म। अब अगर फूड जो है उसको ढका हुआ है, उसको धोया हुआ भी है, अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, तो वो उसके ऊपर कभी भी जर्म्स नहीं लगेंगे, उसके वो जर्म्स फ्री होगा। Eating fresh vegetable that have not been washed may also lead to illness। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम अभी फ्रेश फूड खा रहे हैं, हम ताज़ा खुराक है, इसको धोने की क्या ज़रूरत है। नहीं, अगर उसको वॉश नहीं किया हुआ तो उससे भी आपको इलनेस हो सकती है, आपको बीमारियां लग सकती हैं। ये नहीं है कि आप कहें फ्रेश फूड है, ये फूड है तो इस वजह से हमें क्या ज़रूरत है वॉश करने की। नो, नेवर, ठीक है। ये फिर आपको पिक्चर्स दी गई हैं। उसके बाद नीचे जाएँ तो देखेंगे eating unwashed, spoiled food or uncovered food is also one of the main ways germs get into our body। अब अगर आपने किसी भी फूड को आपने वॉश नहीं किया और आप खा रहे हैं, या फिर आप ख़राब फूड खा रहे हैं, अनकवर्ड फूड खा रहे हैं, यानी कि उसको कवर नहीं किया हुआ किसी खाने को और आप वो वाला खाना खा रहे हैं, तो उससे भी उसके अंदर जर्म्स जाएंगे और जब आप वो खाएंगे तो आप भी बीमार हो सकते हैं। Processed food are kept safe and they are sealed in plastic or tin. Air is kept away from the food। अब आपने देखा होगा मार्केट्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पर जितने भी चीज़ें होती हैं वो ढकी हुई होती हैं, मतलब कि उसके या तो वो प्लास्टिक रैप हुआ होता है उसके ऊपर, या तो कुछ ऐसा इंतज़ाम होता है। जिस तरह आप टिन की मिसाल ले लें, आप किसी जूस की ले लें, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये एयर से दूर रखी जाती है, यानी कि इनके अंदर इजीली एयर दाखिल नहीं हो सकती, उसके वजह से जर्म्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, सम फूड कैन बी केप्ट
फ्रॉम गोइंग बैड बाय यूजिंग ऑफ केमिकल्स। अब कुछ फूड ऐसे भी हैं जो कुदरती अच्छे लगते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो कुदरती अज्जा पाए गए हैं उसी से अच्छे लगते हैं। अगर उसके अंदर और कोई चीज़ ऐड करें तो उतने उनका टेस्ट मज़े का नहीं रहता, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ के अंदर केमिकल्स डालेंगे, ठीक है, तो वो भी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है। When certain chemicals are added to food, germs cannot be bred in। अब कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जिसको डालने से जर्म्स नहीं आते उसके अंदर, ठीक है। फूड्स that have been packed in a factory usually have chemical preservative added in it। अब जब फूड जो है, जो चीज़ें फैक्ट्री से बन के आती हैं, ठीक है, उनके अंदर केमिकल डाला जाता है जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, केमिकल्स नहीं आते, यानी कि जर्म्स नहीं आते, ठीक है। Milk can be preserved for a while by a process called pasteurization। अब जो मिल्क होता है, ऑलपर्स का होता है या मिल्क के डब्बे होते हैं, ठीक है, वो उसका प्रोसेस बताया गया है कि उसको किस तरह हिफाजत, उसके अंदर कैसे उसको कैसे जर्म से बचाया जाता है, बाय पेस्चराइजेशन। ये प्रोसेस है। टू पेस्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड टू 60 सेल्सियस। अब उसके ताकि उसके अंदर जर्म्स ना आए, उसको सबसे पहले 60 सेल्सियस पर हीट कर जाता है, फिर जल्दी से उसको कूल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, एंड देन कूल क्विकली, यानी कि जल्दी से उसको कूल कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ दिस इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो जर्म्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप देखें पेज नंबर 17 पर, आपको ये कीपिंग हेल्दी, आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। तो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज वी हैव टू। अब आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं जर्म्स से, वो किस तरह से, वेंटाइल द हाउस वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। अब आपने अपने घर को साफ भी रखना है और साथ साथ उसकी जो खिड़कियां वगैरह हैं उसको खोल दें ताकि फ्रेश एयर जो है वो सर्कुलेट कर सकते हैं, यानी कि घर के अंदर आसानी से दाखिल हो सके। एयर क्लॉथ्स एंड ब्रीडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। अब अपने कपड़ों को धूप में डालें ताकि उसके अंदर से जितने भी जर्म्स हैं वो निकल जाएं। कीपिंग वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। आप मैंने पानी को और अपनी खुराक को कवर्ड रखना है, खुला नहीं छोड़ना, कवर्ड रखना है। ये देखिए कवर्ड रखा हुआ है। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन। अब जब आपके घर में मिल्क आता है, दूध आता है किसी डेयरी फार्म से, तो आपने अच्छी तरह से उसको उबाल लेना है ताकि उसके अंदर से सारे जर्म्स ख़त्म हो जाए। कीप द सराउंडिंग क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स। अब अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखें, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। स्नीज इनटू द हैंडकरचीफ और टिश्यू और क्रॉक ऑफ योर एल्बो। अब आपने क्या करना है कि जब आपको छींक आए तो आपने अपने मुंह पर इस तरह से अपने एल्बो के थ्रू हाथ रखना है, ठीक है। आपने अपने एल्बो के थ्रू क्या करना है, उसको छींक को कवर करना है अपने आप को। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग। अगर आप बीमार हैं तो अपनी चीज़ें जो आप यूज़ करें उसको शेयर ना करें। गेट आवर सेल्फ वैक्सीन। और आप साथ साथ वैक्सीन भी कराते रहें, यानी कि गिरे हैं आप रोड पर तो आपको इंजेक्शन होता है जो आपको लगवाना चाहिए, ओके। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।